गुरु प्यारी साध संगत जी, राधास स्वामी। ये साखी गुरदयाल सिंह डीएसपी की साखी है और वो अपने शब्दों में लिखते हैं। मुझे हजूर महाराज जी ने 1 मार्च 1936 को दया करके नामदान बख्शा। उनकी खास दया की साखी लिखता हूँ। भारत के बंटवारे के समय की बात है। उस वक्त मैं झंग में डिप्टी सुपरडेंट ऑफ पुलिस के पद पर नियुक्त था। मैं जुलाई 1947 के अंतिम सप्ताह में कुछ दिनों की छुट्टी लेकर हजूर के चरणों में हाजिर हुआ। बाल बच्चे भी मेरे साथ थे। देश के ख़राब हालात को देखते हुए मैंने हजूर से पूछा कि नौकरी पर वापस जाऊं या नहीं। हजूर ने कुछ सेकंड के लिए आंखें बंद कर लीं और कुछ सोचने लगे। फिर हुक्म फरमाया, अच्छा जो होगा देखा जाएगा, नौकरी पर चले जाओ, लेकिन बाल बच्चों को साथ ना ले जाओ। गुरु को हमेशा याद रखना, वह तुम्हारी रक्षा करेंगे। यह हजूर के देह स्वरूप के मेरे आखिरी दर्शन थे। हाय, अगर यह उस समय पता होता कि हजूर को जल्दी ही इस लोक से चले जाना है तो मैं नौकरी के लिए वापस झंग नहीं लौटता। मेरे झंग लौटने पर वहाँ लूट मार व दंगे हो रहे थे। चारों ओर आतंक छाया हुआ था। 15 अगस्त को देश का विभाजन हुआ। मैंने हिंदुस्तान में नौकरी करने का चुनाव किया था, लेकिन मुझे अपने उच्च अधिकारियों की ओर से कोई आदेश ना मिला। झंग में स्थिति इतनी भयानक हो गई कि एक दिन मैं अपने मकान के अंदर बंद हो गया और भाग्य की ओर देख रहा था कि अब क्या होता है। पुलिस के जवान भी इस लूटवार में खूब भाग ले रहे थे। 25 अगस्त 1947 की सुबह मेरे मकान पर एक हिंदू सिपाही ने दरवाज़ा खटखटाया और प्रार्थना करने लगा कि उनकी पत्नी व बच्चे बहुत खतरे में हैं, उनकी जान बचाई जाए। मैंने उनको बचाने के लिए अपने मकान का दरवाज़ा थोड़ा सा खोल दिया। मेरा दरवाज़ा खुलना था कि एक बड़ा झुंड मेरे मकान के अंदर घुस गया। उनके पास लाठी, तलवार तथा अन्य खतरनाक हथियार थे। उन्होंने मेरे मकान को लूटना शुरू कर दिया। 2 सिपाही जो मेरे मतहत रह चुके थे मेरी ओर इशारा करके बोले कि पहले सिख की बोटी बोटी उड़ा दें। उस वक्त मेरे होशो-हवास उड़ गए। कुछ नहीं सूझता था कि क्या करूं और कैसे जान बचाऊं। ठीक उसी समय सतगुरु दीन दयाल का स्वरूप मेरे सामने प्रकट हुआ और उन्होंने फरमाया, सरकारी पिस्तौल तुम्हारे पास है, उसे निकालकर सबको डरा दो, तुम्हारा बाल भी बांका ना होगा। मैं एक मेज़ पर चढ़ गया। अपनी सरकारी पिस्तौल तानकर मैंने हवा में गोलियां चलाईं। गोली चलते ही दंगे करने वाले भाग गए। बड़ा नाजुक मौका था। मैंने फिर मकान का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। 2 घंटे बाद फौज का हथियारबंद दस्ता आया और मेरे मकान पर घेरा डाल लिया। उस फौजी दस्ते के अफसर ने मेरे हथियार ले लिए और मुझे हत्या के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। मुझे सीधा जेल ले जाया गया और एक बैरक में अकेला बंद कर दिया गया। मैंने उस पूरी घटना की एक लिखित रिपोर्ट तैयार करके अपने एसपी मिस्टर जी रायन को भेजी, जो कि एक शरीफ और नेक अंग्रेज़ थे, लेकिन मेरी रिपोर्ट उन्हें प्रस्तुत नहीं की गई। जेल में मेरी बुनियादी ज़रूरतों का ध्यान नहीं रखा गया। मैंने जेल अधिकारियों से निवेदन किया कि मेरी अगस्त की तनख्वाह मंगवा कर दी जाए ताकि कुछ आवश्यकताओं के खर्च का भुगतान कर सकूं। मेरे खर्च पर मुझे चाय दी जाए, परंतु उन दिनों क्या हिंदू और क्या मुसलमान, सभी में सहानुभूति और इंसानियत की भावना ख़त्म हो चुकी थी।
कुछ समय तक तो मुझे यह आशा रही कि उच्च पदों पर आसीन मेरे मित्र ऐसी परिस्थितियों में मेरी सहायता करेंगे, लेकिन यह नहीं हो पाया। मैंने सोचा कि पश्चिम पंजाब में मेरे मित्र और लायलपुर में रहने वाले रिश्तेदार मेरी मदद को आएंगे, परंतु पूरे पंजाब में दंगे शुरू हो गए थे और हिंदू व सिख पाकिस्तान से और मुसलमान हिंदुस्तान से बाहर जान बचाकर भाग रहे थे। धीरे धीरे जेल से छूटने की मेरी सारी उम्मीद ख़त्म हो गई। अब तो हालत थी कि ना कोई दोस्त, ना साथी, ना मददगार, ना रिश्तेदार, ना कोई स्नेही और ना कोई मेहरबान नज़र आता था। मैंने जेल अधिकारियों से प्रार्थना की कि मुझे अदालत में पेश किया जाए। जवाब मिला कि तुम्हारा अदालत में पहुंचना भी मुश्किल है, रास्ते में ही लोग मार देंगे। सतगुरु की दया से मुझे नाम तो पहले ही मिल चुका था, परंतु ना तो मैंने भजन किया था, ना अंदर रसाई थी। जब भजन सिमरन के प्रति इतनी लापरवाही रही हो तो सुरत भला कैसे सिमटती। उस समय दिल में बड़ा अफसोस हुआ कि धिक्कार है मेरे जीवन को, इतने महान सतगुरु मिले परंतु मैंने कोई सेवा नहीं की, ना गुरु से प्यार किया और ना उनके हुक्म की तामील की। सितंबर के अंतिम दिन थे। गहरी चिंता व घबराहट की हालत में मैं सोने के लिए बने हुए मिट्टी के चबूतरे पर लेट गया। दिल में जार जार रो रहा था, बेहद दुखी था। अचानक क्या देखता हूँ कि हजूर महाराज सावन सिंह जी अपने आकर्षक सुंदर स्वरूप में मेरे सामने प्रत्यक्ष खड़े हैं। आँखों से प्रेम की नूरी किरणें निकल रही हैं। आपकी अपनी मधुर आवाज़ में फरमाया, घबराने की ज़रूरत नहीं, सब खैरियत रहेगी। जय फरमाकर तुरंत अदृश्य हो गए। मैं हैरान था कि बात क्या है। मैं सो नहीं रहा था, इसलिए यह स्वप्न नहीं हो सकता। खैर, इस घटना से मुझे धीरज बंधा, घबराहट बहुत कम हो गई और दिल में कुछ शांति आई। जेल में इसी प्रकार दिन बीतते गए। कुछ दिन बाद समाचार मिला कि भारत और पाकिस्तान की सरकारों में कैदियों के तबादले को लेकर बातचीत चल रही है और मुझे दिल्ली के एक मुसलमान डॉक्टर के इव्ज़ में, जिन पर हत्या का आरोप था, रिहा करके हिंदुस्तान भेजा जाएगा। मैं बहुत खुश हुआ, मन फूला नहीं समाता था। खुशी की लहर सारे शरीर में दौड़ रही थी। सितंबर में जब से हजूर महाराज जी ने दर्शन दिए, मैंने भजन सिमरन में बैठना शुरू किया। अचानक हजूर महाराज जी ने दर्शन दिए और फरमाया, धीरज रखो, अभी 1 साल के करीब और जेल खाने में रहना पड़ेगा। जल्द ही अपने देश पहुंचने की खुशी तो ख़त्म हो गई, लेकिन सतगुरु के दर्शन की खुशी भी कम ना थी। हजूर की मौज पर राजी हो गया। दिन बीतते गए। दोनों सरकारों के अफसर कैदियों के आदान प्रदान का विवरण तय करने में लगे थे। मार्च के अंत में निर्णय हुआ कि 4 अप्रैल 1948 में आदान प्रदान शुरू हो जाएगा। इस बीच मार्च की शुरुआत में मुझे महाराज जी का एक पत्र मिला, जिसमें लिखा था, मैंने तुम्हारे सब पत्रों के उत्तर दिए हैं, अगर नहीं मिले तो कोई चिंता ना करो, मालिक पर भरोसा रखो और भजन सिमरन करते रहो। इस पत्र को पाकर बड़ी प्रसन्नता हुई। मार्च 1948 में मेरा छोटा भाई मेजर सरदारा सिंह मुझे मिलने आया। उसने बताया कि हजूर बहुत बीमार हैं। इससे मेरे मन में बड़ी चिंता पैदा हो गई। 3 अप्रैल को हजूर के चोला छोड़ने का भयानक और दर्दनाक समाचार मुझे मिला। मेरी सारी उम्मीदें खाक में मिल गईं। मैं महसूस करने लगा कि मैं पूरी तरह से तबाह हो गया हूँ। अब मेरा कोई हमदर्द व मददगार ना रहा। मेरी हालत एक असहाय विधवा जैसी हो गई। 4 अप्रैल 1948 की सुबह
बहुत से कैदियों को हिंदुस्तान भेजने के लिए जेल खाने से बाहर रेलवे स्टेशन पर पहुंचाया गया, लेकिन उनमें मेरी बारी ना आई। एक दिन के 10 बजे के करीब जेल के अफसरों ने मुझे तथा कई और कैदियों को हुक्म दिया कि फ़ौरन तैयार हो जाओ, तुम सबको हिंदुस्तान भेजा जाएगा। हमारा खाना बन रहा था, करीब करीब तैयार हो गया था, लेकिन हमने पका पकाया खाना वहीं छोड़ दिया और कहा कि अब हिंदुस्तान जाकर ही खाना खाएंगे। मेरे मन में एक दो बार यह विचार अवश्य आया कि सतगुरु महाराज जी ने नवंबर 1947 में दर्शन देकर फरमाया था कि करीब 1 साल और जेल में काटना पड़ेगा, लेकिन जो बात मन की ख्वाहिश के खिलाफ हो, मन उसे रद्द करने की कोई ना कोई वजह ढूंढ ही लेता है। खैर, इंतज़ार में शाम के 6 बज गए, तब कहीं कैदियों को ले जाने वाली लारी आई। हमें इस लारी में बंद कर दिया गया और बताया गया कि हमें सीधे हिंदुस्तान ले जाएगी। लारी जीटी रोड पर होती हुई रावी के पुल पर जा चढ़ी और पश्चिम की ओर जाने लगी। मेरे साथी रोने लगे। उनको शक हो गया कि हमें कत्ल करने के लिए ले जाया जा रहा है। मैं हंस पड़ा और तसल्ली दी कि चिंता ना करो। एक पुलिस के सिपाही ने, जो एक समय मेरा मतहत रह चुका था, यह बताया कि हमें रावलपिंडी की सेंट्रल जेल में ले जाया जा रहा है। आधी रात के करीब हम भूखे प्यासे सेंट्रल जेल रावलपिंडी पहुँचे। हमें जेल खाने की तंग अंधेरी कोठरियों में बंद कर दिया गया। हम सब बड़े दुखी थे। हमारी हालत उस पक्षी जैसी थी जो शिकारी के जाल में से निकलकर फिर उसमें फंस गया हो। उस रात को जब मैं सो रहा था, हजूर ने एक अजीब कृपा की। मुझे अब तक पता न था कि शब्द धुन की आवाज़ कैसी है और उसका असल ठिकाना कहाँ है। उस रात बड़े घड़ियाल अथवा घंटे की गूंजती हुई आवाज़ अपने आप मस्तक के अंदर सुनाई देने लगी। प्रातःकाल उस रहमत के शब्द ने सारा दुख दर्द दूर कर दिया। फिर उसके बाद किसी समय वहाँ मेरे मन में चिंता न आई। अब केवल एक पीड़ा थी, वह थी सतगुरु के वियोग की। मुझे यह सूचना मिल गई थी कि हजूर महाराज जी सरदार बहादुर जगत सिंह जी को अपना जानशी नियुक्त फरमा गए हैं, लेकिन मैंने सोचा कि गुरु तो हमारे चले गए, अब हमें ब्यास जाकर क्या करना है, वहाँ अब हमारा कौन है। अगर हमारे सतगुरु वहाँ होते तो उनके चरणों में माथा टेकते, लेकिन यह सिर जो हजूर के चरणों में झुक चुका है, अब और किसी के आगे कैसे झुकेगा। मैं अपने गुरु के अलावा और किसी के आगे झुकना नहीं चाहता था। हजूर के वियोग का ख्याल मेरे मन में निरंतर बना रहा। एक रात 3 बजे मैं रोज़ की तरह भजन में बैठा, लेकिन मेरी अजीब हालत हो गई। हजूर महाराज जी अपने नूरी स्वरूप में प्रकट हो गए। उनके मुख के चारों ओर प्रकाश का मंडल था, जिसमें से किरणें निकल रही थीं। उनकी पोशाक चमचमा रही थी। रोम रोम से अनुपम प्रकाश की किरणें निकल रही थीं। बड़ी देर तक यह सुहावना आकर्षक दृश्य सामने रहा। फिर वह स्वरूप धीरे धीरे बदलने लगा और सरदार बहादुर महाराज जी के वैसे ही प्रकाशमान स्वरूप में बदल गया। इस बीच हजूर महाराज बाबा सावन सिंह जी ने अपने पवित्र मुख से वचन फरमाए, यह शरीर भी मेरा है, देखो धोखा ना खाना। कुछ देर बाद यह दृश्य समाप्त हो गया। मुझे बेहद खुशी हुई। सुबह होते ही क्षमा याचना का एक पत्र सरदार बहादुर महाराज जी की सेवा में लिखा और इस घटना का पूरा वृत्तांत एक अलग पत्र में सरदार बहादुर जी के बड़े बेटे बचिंत सिंह को लिखा।
अब हौसला हो गया, मैं फूला ना समाता था, मेरा रंग बदल गया, मेरा भाग्य पलट गया, सब दुख भूल गया। अब तो बस यही कामना थी कि जल्दी से जल्दी जाकर हजूर सरदार बहादुर जी के चरणों में सर रख दूं। आखिर 3 या 4 नवंबर 1948 को हमें लाहौर से फ़िरोज़पुर लाया गया और वहां मुक्त कर दिया। फ़िरोज़पुर से मैं सीधा ब्यास हजूर सरदार बहादुर जी महाराज के पवित्र चरणों में माथा टेकने पहुंचा और उनके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त किया। हजूर मुझसे बड़ी दया और कृपा के साथ मिले। शाम को मैं सत्संग में हाजिर हुआ। यह 5 नवंबर 1948 की बात है। हजूर सरदार बहादुर साहब ने सत्संग शुरू किया। मैं बिल्कुल सामने बैठा था। क्या देखता हूँ कि तख्त पर सरदार बहादुर जगत सिंह जी महाराज की बजाय हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज देश रूप में विराजमान हैं। मैं हैरान रह गया, आँखों में आंसू भर आए। साथ ही ऐसी खुशी और प्रसन्नता हुई कि कुछ कह नहीं सकता। सरदार बचिंत सिंह साहब से मिलने पर पता चला कि मेरा पत्र उनको मिला और उन्होंने सत्संग में पढ़कर सुनाना चाहा, पर सरदार बहादुर जी महाराज ने ऐसा करने से मना कर दिया और पत्र खुद ले लिया। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की साखी यहाँ पे समाप्त होती है। आपको ये साखी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसी और रूहानी साखियाँ सुनने के लिए चैनल सतगुरु मार्ग को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधा स्वामी।